नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे दुबई के बारे में। अगर आप दुबई जाना चाहते हैं, जी हाँ, बिना एजेंट के लाखों रुपए महीना कमाना चाहते हैं, जिस भी हिसाब से आप जॉब में जाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे बात करेंगे 20 पॉइंटों के माध्यम से। मैं आपको समझाऊंगा कि आप ऐसे लेके घर में पासपोर्ट जेब में लेके शुरुआत वहां जाकर वापस आने तक की पूरी डिटेल बता देंगे कि अगर आप यही दुबई में जाना चाहते हैं बिना एजेंट के, बिना एजेंट को 1 रुपए दिए बिना, तो 20 टॉपिक ऐसे स्टेप बाय स्टेप में बताने वाला हूँ। वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको सही समझ में आए। सबसे पहले बात कर लेंगे पासपोर्ट से रिलेटेड, वीजा से रिलेटेड, टिकट से रिलेटेड, वीजा चार्ज, वीजा कौन सा लेना चाहिए, कितना उसके ऊपर खर्चा आना है, एयरपोर्ट पे कैसे पहुंचे, एयरपोर्ट से बाहर कैसे निकलेंगे, स्टे कहाँ रुकेंगे आप, क्योंकि आप तो बिना एजेंट के जा रहे हैं तो आपका कहाँ रुकेंगे, इस पे हम बात करेंगे। जॉब आप कैसे सर्च करेंगे, इसके पे बात करेंगे। अकोमोडेशन यानी रहना आपका कहाँ होगा, खाना आपका कैसा होगा, कितना उसका चार्ज लगेगा, ट्रेवल चार्ज आपका कितना लगेगा, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। जॉब आप वहाँ पहुँचने के बाद जॉब इंटरव्यू भी आपको लेना पड़ता है, उस पर भी बात करेंगे। जॉब ऑफर लेटर के बारे में बात करेंगे। कंपनी वीज़ा फ्री देती है, इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप एजेंट से वहाँ मिलते हैं तो कैसे डील करें, उस पर हम बात करेंगे। 2 साल का वर्क परमिट वीज़ा, उसके बारे में बात करेंगे। जी हाँ, सैलरी कितनी मिलती है उस पर भी बात करेंगे। सब कुछ आपको डिटेल बता दूंगा। और ये सब कुछ आपका क्वेश्चन हो सकता है लास्ट में कि ये सब कुछ इतना नॉलेज हमें मिलेगा कहां से, उसके बारे में भी मैं बता दूंगा। आपको कहीं किधर इधर उधर कॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी को कॉल करने की भी जरूरत होगी। तो वीडियो पूरा देखिएगा। चल गए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कर सकते। अगर आप किसी भी देश जाते हैं तो सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना जरूरी है, और उसमें 6 मंथ की वैलिडिटी आपके पासपोर्ट में होना जरूरी है अगर आप किसी भी देश में ट्रेवल करते हैं तो। उसके बाद में आपको वीजा लेना होता है। अगर किसी भी देश में जाते हैं तो वीजा की लेने की जरूरत पड़ती है। अब वीजा देखिए, दुबई में जाते हैं तो वीजा कौन सा लें भाई। आप अगर जॉब सर्च में जा रहे हैं तो 1 महीने का वीजा कभी भी आपको नहीं लेना चाहिए। कम से कम आपको 3 महीने का वीजा लेना जरूरी है, ताकि वहां पे अगर आपको मान लो महीने भर में भैया कुछ नहीं होता है, 5-7 दिन ऐसे निकल जाते हैं, फिर कंपनी इंटरव्यू लेती है, 15 दिन कंपनी लगा देती है, इतने में टाइम खत्म हो जाता है, फिर रिन्यू करवाने में 5-4 दिन लग जाते हैं। तो कहने का मतलब दिक्कत है। 1 महीने के वीजा में लेना ही नहीं है, आपको जाना ही नहीं चक्कर में। अब यहाँ पे चार्ज की साथ में बात कर दूं, 1 मंथ का वीजा लेते हैं तो भाई कितना पैसा लगता है, 6-6.5 हज़ार रुपए। और आप 3 महीने का वीजा लेंगे तो 16-17 हज़ार रुपए में आपको आराम से कहीं से भी ये वीजा मिल सकता है। अब वीजा कहां से मिलेगा ये बता दूं। आप आसपास में आप देखिएगा, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, जो ट्रेवल का काम करते हैं ना, एजेंटों के चक्कर में नहीं पड़ना आपको। ट्रेवल का मतलब जो टिकट बनाते हैं, वीजा फॉर्म भरवाते हैं, या फिर कोई आपका वीजा स्टाम्प करवाते हैं, जो वो सिर्फ वीजा का काम करते हैं कि विजिट वीजा वाला, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। वो आपको उनको पासपोर्ट की कॉपी देनी होती है और आपको एक फोटो देनी होती है। आपका वीजा समथिंग 3 दिन में आपका वीजा आपको मिल जाता है। 16-17 हज़ार रुपये आपका चार्ज लगेगा। अब करेंसी थोड़ी डाउन है तो 17.5-18 हज़ार मान लो, इससे ज़्यादा आपको 3 महीने वाला वीज़ा का नहीं लगना चाहिए। जी हाँ, अब आगे बात कर लेते हैं टिकट के बारे में। वीज़ा आपका ले लिया तो आपको टिकट भी आपको सर्च करना। मान लीजिए कि मैं अभी मान लो दुबई में मेरा जाने का प्लान है, तो मैं ये सोचूंगा अगर मैं कल की टिकट, आज मुझे कल ही जाना है, मैं आज टिकट बनाऊंगा, तो आप यकीन मानो 1.5 से 2 गुना टिकट आपको महंगी मिलने वाली है। जो टिकट 10 हज़ार में आएगी वो आपको 18-20 हज़ार में मिलेगी। तो आप प्लानिंग कर रहे हो कि ठीक है मुझे बाहर जाना है, तो जैसे आपका वीज़ा आता है उसके बाद 15-20 दिन, महीने पर एडवांस आप टिकट बुक करवाएं, ताकि आपको टिकट लगभग आपको या तो 75% में आ जाए या फिर 50% तक सस्ती टिकट आपको मिल सकती है। तो ये आप ध्यान रखते हैं, क्योंकि आपके पासपोर्ट में 2 महीने का टाइम होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप टिकट को कंफर्म करवाएं ताकि सस्ती टिकट आपको मिल जाए। वीजा चार्ज मैंने आपको इसके साथ में बता दिए। वीजा कौन सा लें ये भी बता दिया मैंने आपको। अब बात कर लेते हैं भाई, आप एयरपोर्ट पे आपको पहुंचना है। एयरपोर्ट पे पहुंचने से पहले विजिट वीज़ा में इंश्योरेंस आपको पता है जरूरी है, जो आपके पासपोर्ट में शामिल होती है। वो जब आप जो आपके वीज़ा में शामिल होती है, जब आप वीज़ा लेते हो उसमें इंश्योरेंस ऑटोमेटिक आपको मिल जाती है, अलग से करवाने की जरूरत नहीं होती है। PCR वगैरह का कोई चक्कर नहीं है। एयरपोर्ट पर आप पहुँच गए, एयरपोर्ट पर आप निकल गए, दुबई पहुँच गए। अब दुबई के बाहर निकलोगे, एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे तो आपकी समस्या ये आएगी, यार मैं तो नया हूँ, मैं जाऊँ कहाँ पर, ये आपको सोचने का विषय हो सकता है। तो देखिए, आप लगभग तो आपकी कोई न कोई जानकार बंदे दुबई में रह रहे होंगे, तो आप उनसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि यार मैं विजिट वीज़ा में आ रहा हूँ जॉब सर्च करने के लिए, तो आप मेरे रहने की व्यवस्था करवा दो 1 महीने की। सीधा 1 महीने की व्यवस्था करनी है। आप होटल के चक्कर में मत पड़ना। आप होटल के चक्कर में तो भाई बहुत महंगा पड़ता है। होटल में 300 दराम से 200 दराम से नीचे का मकान नहीं मिलता, एक होटल का रूम नहीं मिलता, तो आप कितने दिन रुकोगे। तो आपको करना यह है कि स्टे के लिए आप या तो अपना जानकार की मदद ले सकते हैं, या फिर गूगल पे बहुत सारे ऐसे हॉस्टल्स आपको मिल जाएंगे, रूम जो सर्विस, जो बेड स्पेस प्रोवाइड करवाते हैं। बेड स्पेस का मतलब ये होता है कि मैं दुबई में रहता हूँ और मेरे पास एक मकान है, एक फ्लैट है, उसमें 3 कमरे या 4 कमरे हैं, सबको मैंने ले रखा है। अब एक कमरे में 3 बेड, 4 बेड, 5 बेड, जिस हिसाब से मैंने उसमें डाल रखे हैं, तो वो मैं रेंट पे दे देता हूँ। अब आपको तो 1 बेड की जरूरत पड़ेगी, ये तो नहीं वहां जाके आपको फ्लैट में रहना है। 1 बेड आप खरीद सकते हैं। वहां जाओगे तो कॉन्टेक्ट कैसे करोगे, या तो जानकार करवा देंगे, या फिर आप गूगल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से पूरा सिस्टम आप गूगल पे सर्च करोगे ना, बेड स्पेस इन दुबई में, शारजा में, तो पूरी लिस्ट आपको निकल के सामने आ जाएगी, उनके कॉन्टेक्ट आ जाएंगे। तो आप इंडिया से भी उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वहां पहुंच से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। उसमें देख लो कि जिस लोकेशन में आपको जाना है वहां की लोकेशन के उनके कॉन्टेक्ट नंबर
नंबर निकालो और उनसे डील कर लो भाई कितना पैसा लेंगे, तो आपको बता देंगे। 300 दराम से लेके 500-600 दराम तक रूम मिल जाता है। जैसे आप फैसिलिटी लेते हो वैसे आपको रूम मिल जाता है। तो ये 1 महीने का आप वहाँ पे रूम बुक करवा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि आपका खाना भी वही प्रोवाइड करवा देते हैं। जैसे मान लो 1 महीने आपको रुकना है तो 1 महीने का वो 200-250 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं। अगर और उसमें इंक्लूड करते हैं तो 300 रुपये 300 दराम ले लेते हैं। वहीं रहना और खाना हो गया, आप चले गए वहाँ पे, आप सेटल हो गए, आपको दिक्कत नहीं है। फिर आपको क्या करना है, आपको ट्रेवल करना। आप दुबई में भी ट्रेवल करना पड़ेगा। ये तो नहीं कि आप रूम पे जाके बैठ के आपको जॉब मिल जाएगा। तो ट्रेवल का भी आपको चार्ज वगैरह लगते हैं। तो आप इस वहाँ ट्रेवल के लिए आप टैक्सी लोगे तो भाई बहुत महंगा पड़ेगा। आप उससे बढ़िया है कि आप सार्वजनिक यानी गवर्नमेंट जैसे ट्रेन हो गए, बस हो गए, उसकी आप सहायता लेंगे। और ये सहायता कहाँ जाने के लिए, जैसे कंपनियों में आपको इंटरव्यू देना होगा। अब वहाँ जाओगे तो कंपनियों को सर्च करना पड़ेगा आपको। आप सर्च करने के लिए आप गूगल का भी एक ऑप्शन ले सकते हैं। गूगल पे करंट वैकेंसी इन दुबई, आप दुबई में हैं तो आप करंट वैकेंसी डालोगे तो आपके सामने लिस्ट खोल के आ जाएगी। तो आपका जो प्रकार का जॉब है आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप वहाँ पे जा सकते हैं। या फिर अखबार वहाँ पे जैसे अल खलीज वगैरह बहुत सारे ऐसे अखबार हैं, उसमें भी जॉब वैकेंसी निकलती रहती हैं। तो एजेंटों के चक्कर में, एजेंटों वाली जॉब वैकेंसी का ध्यान रखना। कंपनियों के डायरेक्ट हो, उनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जॉब इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। अब मान लो आप किसी कंपनी में पहुंच गए, 5-7 कंपनियों में आपको लगा कि हाँ मेरे लायक ये कंपनी ठीक है, इसमें अच्छी तनख्वाह मिल रही है, फैसिलिटी ठीक है, और आप इंटरव्यू में पास हो जाते हैं तो जॉब ऑफर लेटर आपको मिल जाता है। जॉब ऑफर लेटर को पढ़ना जरूरी है। ये नहीं कि खुशी खुशी में जॉब मिल रहा है जल्दी से साइन करके पकड़ा दें। उसकी टर्म एंड कंडीशन उनको पढ़ लें, फॉलो कर लें, आपको समझ में आने के बाद आपको साइन करने होते हैं। अब उसमें कंडीशन सबसे पहले तो ये ध्यान में रखनी है कि आपका वीज़ा फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, आपका चार्ज नहीं लगना चाहिए। कई छोटी मोटी कंपनियां होती हैं जो वीज़ा का चार्ज ले लेती है, हालांकि वो ऑफर लेटर में तो शामिल नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ तो वीज़ा का फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कंपनी की तरफ से लगता है, लेकिन वो अलग से फिर सैलरी से काटना ये पंगा हो सकता है। तो ऑफर लेटर को फॉलो करें, पहले से पूरा आप कर लेना चाहिए आपको कि वीज़ा का पैसा नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका वीज़ा आपके पासपोर्ट में लग जाना चाहिए। एक तो ये प्रोसेस हो गया। दूसरा, आपको लगता है कि यार कोशिश कर रहे हैं, आप ये चाहते हैं कि आप किसी एजेंट के संपर्क में आना चाहते हैं, आप एजेंट से मिलना चाहते हैं, तो भाई एजेंटों से किस तरह से डील करोगे आप। सबसे पहले उनसे वो मिलते, वो तो पैसा मांगेंगे 2000 दराम, 1500 दराम, 3000 दराम, 2500 दराम, इस तरह से वो आपके जॉब के हिसाब से पैसा मांग लेते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, पैसा एडवांस में दे देते हैं। क्योंकि मेरे पास आप लोगों की इंक्वायरी आती है, जिनसे मेरी बात होती है, मुझे पता लगता है सर एजेंट को आज पैसे दिए 3 महीने हो गए, मेरे को जॉब भी छुड़ा दिया, दूसरी कंपनी से लगाया नहीं, 15 दिन हो गए, ऐसी कंडीशन आती है। तो आपको एजेंट से डील कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप उनसे बोल सकते हैं कि भाई मैं आपको 1500 दराम दे दूंगा, लेकिन ये पैसा कब मिलेगा, जिस कंपनी में आप मुझे इंटरव्यू करवा दोगे उसका ऑफर लेटर मुझे मिल जाएगा, मैं साइन कर दूंगा, तब आपको मैं पैसा दूंगा। क्योंकि ऑफर लेटर पे साइन होने के बाद ही आपका जॉब 99% कंफर्म होता है, वरना पहले पैसे दे दिए ना तो फिर वो घुमा देगा आपको। आज बोलेगा टैक्सी पकड़ के वहां चले जाओ, वहां पे इंटरव्यू है, टैक्सी पकड़ के वहां चले जाओ, वहां इंटरव्यू, आपका वो चार्ज लगता रहेगा और आपको घुमाता रहेगा, और उस चक्कर में आपका वीजा नजदीक आ जाएगा, आपके बहुत सारे खर्चे हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखने की जरूरत है। अब मान लीजिए इन दोनों में से आप निपट गए, फिर आप कंपनी में आपका 2 साल का वीजा लग जाता है। 2 साल का वीजा लग जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको आराम से आप काम कर सकते हैं। सैलरी वगैरह वो आपको ऑफर लेटर में पहले देख लेनी होती है कि भाई आपका जो जॉब है, आप नए फ्रेशर हैं तो फ्रेशर में दुबई भी एक ऐसी कंट्री है कि सैलरी में रात और दिन का फर्क आएगा। एक बंदा आप उसके साथ में जॉब कर रहे हो, उसकी सैलरी आपको 5000 दराम मिलेगी और आपको वो 2000 दराम मिलेंगे। उसका रीजन ये है कि एक्सपीरियंस, अदर कंट्री का एक्सपीरियंस सबसे वैलिड होता है। दुबई में जो बंदा 4-5 साल से काम कर रहा है उसको तो तनख्वाह आपसे जैसे बात है डबल मिलेगी या 1.5 गुना मिलेगी, उसके मुकाबले आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। और इन सब का समाधान, अब आपके मन में ये सवाल हो सकता है, मैंने फर्स्ट में भी बताया था कि ये सब कुछ मैं करूंगा कैसे, मैं तो नया बंदा हूं, मुझे तो पता ही नहीं, कभी घर से नहीं निकला। सब कुछ जितने भी मैंने 17-18 पॉइंट बताए ना, सब कुछ आपको गूगल पे मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियो जैसे पड़े हैं, या फिर आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। टोटली इंक्वायरी गूगल पे मिल जाएगी, गूगल की सहायता से। गूगल बाबा, ऐसे गूगल बाबा नहीं बोला भैया, वर्ल्ड में दूसरा सर्च इंजन है गूगल बाबा। टोटल इंक्वायरी यहाँ पे मिलेगी। आप बिना किसी एजेंट को चवनी दिए आप आराम से सक्सेस हो सकते हैं। और रोज यकीन मानो सैकड़ों लोग इंडिया से, अलग अलग देशों से, यूएई में, दुबई में जाके अपना जॉब सर्च करके जॉब लग जाते हैं। एजेंटों को वो एक चवनी भी नहीं देते। और एजेंटों को ठेंगा कौन दिखाता है, पढ़े लिखे लोग दिखाते हैं। भाई अनपढ़ बेचारे शुद्ध भोले वाले लोग होते हैं, उनको तो एजेंट ठग लेते हैं। लेकिन जो पढ़ा लिखा बंदा है ना, वो इन चीज़ों से बच सकता है। तो ये सब कुछ डिटेल थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।